नमोस्तु गुरुदेव। मेरा शंका ये है कि क्या हम अपने भावों की समाधान कैसे कर सकते हैं? अपने में उत्पन्न होने वाले भावों का जो समाधान है, सच बात तो यह है कि हम ही कर सकते हैं। हमारे जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छे भाव, बुरे भाव, ये जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, यदि बुरे भाव उत्पन्न होते हैं तो उनका समाधान भी हमें ही निकालना चाहिए। जैसे क्रोध का भाव, मान का भाव, माया का भाव, लोभ का, राग द्वेष का, जो भी भाव हैं, ये भाव हमारे विकृत भाव हैं, ये विषम भाव हैं, ये हमारे चेतना की एक अशुद्धि है। और उस अशुद्धि को हमें समझना पड़ेगा, किस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, किस निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। हमें निमित्तों से हटना पड़ेगा, हमें अपने में क्षमता लाना पड़ेगा। ये मेरा स्वभाव नहीं है। अध्यात्म से स्वयं पढ़ करके या जिन्होंने इसको दूर किया है, नष्ट किया है, उनके चरणों में बैठ के, उनके शरण में बैठ कर के, अनुभव लेकर के हम अपने विकारों को दूर कर सकते हैं। तो भावों का समाधान, भाव चूँकि कर्म के उदय से होते हैं, कर्म के उदय से राग के भाव, द्वेष के भाव, मोह के भाव होते हैं। तो ऐसे जो भाव हैं कर्मजन, उन भावों का समाधान हमारी स्वयं की चेतना है, हम हमारे स्वयं का पुरुषार्थ है। हमारी जितनी साधना होगा, जितनी एकाग्रता होगा, जितना संयम होगा, जितना सामायिक होगा, जितना कायोत्सर्ग होगा, जितनी आलोचना होगी, जितनी प्रतिक्रमण होगा, ये सब की सब जो है हमारे भावों का समाधान है। हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, भावों का समाधान है। हम सामायिक करते हैं, भावों का समाधान है। हम प्रतिक्रमण करते हैं, हमारे भावों का समाधान है। हम कायोत्सर्ग करते हैं, ये हमारे भावों का समाधान है। तो आप ये सब करते रहिए। यदि आप ये सब करते रहे तो निश्चित ही हमारे उत्पन्न होने वाले जितने भी विषम और विकृत भाव हैं, बुरे भाव हैं, वो सब समाप्त हो सकते हैं। अच्छे भावों में लगने की कोशिश करो, उनका प्रयास करो और एक समय ऐसा आए कि अच्छे भी नहीं, शुद्ध भाव आएँ, जहाँ न राग के भाव, जहाँ न द्वेष के भाव, जहाँ न कुछ करने के भाव, जहाँ न कुछ करने के भाव, ये साम भाव जहाँ प्रकट हों, वो शुद्ध भाव हैं और वो शुद्ध भाव सहज प्रगति से आते हैं। इसलिए पहले पुरुषार्थ पूर्वक हम पाप वाले भावों से बचें, पुण्य के भाव में लगाएं और फिर पुण्य के भावों में रह करके शुद्ध के भाव में जाएं। ये ऐसे कर्म चलेंगे तो अपने सारे भावों का समाधान हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं चांदी चौक से हूँ, श्याम जैन। मेरी शंका है महाराज जी कि कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम उन रास्तों से निकलते हैं जहाँ पर मांस की बिक्री हो रही होती है, तो उसमें हमें कितना दोष लगेगा, उसका प्रायश्चित क्या है? हम जिस स्थान से जा रहे हैं और उस स्थान पर देखें कि हमारे भाव बिगड़ सकते हैं तो हमें उस स्थान से बचना चाहिए। जैसे कि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और उसको देख कर के आपके मन में घृणा पैदा होती है और इतनी क्रूरता वहाँ होती है कि उसे आप नहीं देख सकते हैं, तो आपको उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए, उस रास्ते से नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि एक तो उस जीव के प्रति करुणा भाव तो आ ही रहा है जो मर गए, लेकिन एक जो जीव मार रहा है उसके प्रति भी क्रूरता के भाव भी पैदा हो रहे हैं कि कैसा इंसान है, इसने अपना जन्म जो है बेकार कर लिया, जानवरों को मार रहा है, जीवों को मार रहा है। तो इस प्रकार से अपने मन में विकल्प पैदा होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे स्थान से, ऐसे रास्ते से बिल्कुल भी मत गुजरें जिस स्थान से हमारे परिणाम दूषित होते हों, हमारे भाव दूषित होते हों। ऐसे स्थान से हमें नहीं निकलना चाहिए और पहले से पता कर लेना चाहिए ये स्थान साफ सुथरा है कि नहीं है। ठीक है ना। अब देखो साधु संतों को तो पता नहीं होता, वो तो निकलते भी हो तो समता भाव रहती है, लेकिन गृहस्थ जो है वो समता भाव नहीं ला पाता है, वो विषम हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, दुखी हो और ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ जिस रास्ते से मांस मदिरा आदि का विक्रय हो रहा हो वहाँ से आप ना निकलें। अच्छा, वहाँ से निकलने पर कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या ये मदिरा पीने जाता है, क्या ये शराब पीने जाता है, इस रास्ते से क्यों गया है, मंदिर सुबह गया था और आज इस तरफ से गया है, ये पक्का जो है छल कपटी है, शराब भी पीता होगा, मांस भी खाता होगा। तो ये
अपवाद भी जीवन में लग सकता है, ये ऐसा अपयश भी है उसके जीवन में प्रकट हो सकता है। इसलिए उस रास्ते से जाओ मत जहाँ तुम्हारा अपकीर्ति फैले, अयश फैले, ठीक है ना। आप अच्छे रास्ते से जाओ, साफ सुथरे से, अहिंसक मार्ग से जाओ, जिससे आपके परिणाम किसी प्रकार से दूषित ना हो। नमस्ते गुरुदेव, मैं कांदला से नीमा जैन बोल रही हूँ। महाराज जी, मेरा आज शंका ये है कि कितनी बार विशेष परिस्थितियों में वक्त और अपने दोनों ही बदल जाते हैं। वक्त तो हमारे हाथ में होता नहीं, तो हम उसे नहीं बदल सकते, किंतु जब अपनों में ही परिवर्तन हो जाए, वे ही हमारे विरुद्ध हो जाएं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे समझौता करें इन विशेष परिस्थितियों में? हम कैसे सामना करें इन परिस्थितियों का? जब कर्म का उदय आता है, बुरा कर्म का उदय आता है, तो वक्त और व्यक्ति दोनों ही बदल जाते हैं। अब हम उसे वक्त को ये नहीं कह सकते कि वक्त खराब हो गया, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति खराब हो गया। सच बात तो यह है कि हमारा कर्म ही खराब हो गया। हमारा एक कर्म है जिसके कारण न समय साथ दे पा रहा है, न संपत्ति साथ दे पा रही है, और ना ही सगे संबंधी साथ दे पा रहे हैं। ये सब दूर होते जा रहे हैं, संपत्ति भी विलीन होते जा रही है, सगे संबंधी छोड़ के जाते जा रहे हैं, समय साथ नहीं दे रहा है, कोई तरक्की नहीं, कोई उत्थान नहीं, कुछ तो नहीं हो रहा है। तो इसमें न वक्त का दोष है, न समय का दोष है, न संपत्ति का दोष है, और ना ही सगे संबंधी सखे लोगों का दोष है। दोष हमारे स्वयं के कर्म के हैं। इसलिए हमें उनको नहीं बदलना है, हमें उनको चेंज नहीं करना, हमको समय नहीं बदलना, हमें व्यक्ति लोग नहीं बदलना। अब हमें अपने आप को बदलना है, अपने कर्म ठीक करना है, और वो कर्म ठीक होंगे समता भाव से। उन सबके प्रति आप जो है पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, उनके प्रति अच्छे विचार रखिए, वो अच्छे बने, अच्छे रहें, अच्छी मंगल भावना भाइए। ऐसी भावना भी जो है अच्छी कार्यकारी सिद्धि हो जाती है। और आप अपने लिए समता भाव रखें, सामायिक का भाव रखें, और जितना हो सके आप स्वाध्याय करें, धर्म ध्यान के साथ रहें, गुरुओं की संगति में रहें, मंदिर में ज़्यादा समय निकालें। जो बुरा वक्त कहें या बुरा कर्म कहें, वो सब जो है धीरे धीरे जो है विलीन हो जाएगा। दुख आते हैं तो फिर सुख भी तो आते हैं, ये तो आना जाना चलता ही रहता है, दुख और सुख का, पुण्य और पाप का। तो आप अपने जीवन में किसी प्रकार का हताशपन या निराशापन जो है मत लाइए, वरना उल्लास उत्साह समाप्त हो जाएगा। तो फिर जीवन जीना ही आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत बोझ लग रहा हो, बोर लग रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी मन में भाव न लाएं, क्षमता का भाव रखें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे